हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी की कहानी बताने वाला हूं जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है। इस फिल्म ने इंडोनेशिया में खूब धमाल मचाया था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस फिल्म की कहानी बिल्कुल सच्ची है, यानी कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म का नाम है केकेएन द डांसिंग विलेज। अब आप कहेंगे कि केकेएन का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। और ऐसा क्यों है ये आपको मूवी के अंदर पता चल जाएगा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप टू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत 2009 में होती है, जब 6 दोस्त कॉलेज प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए एक गांव में आते हैं, और वो भी गांव वालों की मदद करने के लिए। और यही उनका टास्क होता है, जिसके बिना उन्हें डिग्री नहीं मिल सकती थी। अब इस गांव में एंट्री के लिए उनका सुपरवाइजर प्रभु उनकी मदद करता है, जो कि इसी गाँव में रहता था। इस गाँव में जाने के लिए बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों से जाना होता था। बात करें गाँव के बारे में, तो यहाँ बहुत ही कम लोग रहा करते थे। गाँव के आसपास ढेर सारी ऐसी चीजें थी जो कि रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन वो क्यों है, इसके बारे में फिलहाल इन 6 बच्चों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब इसके बारे में हमें और आपको पता चलेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। खैर, इन 6 दोस्तों के नाम होते हैं नूर, विद्या, आयु, बीमा, एंटोन और वायु। अब यहाँ पर आते ही नूर को इस विलेज के अंदर कुछ अजीब लगता है, और विद्या को आते ही वहाँ पर गामिलाम सुनाई देता है, जो कि इंडोनेशिया का एक तरह का ट्रेडिशनल गाना और डांस करने की सेरेमनी होती है। अब रात में विद्या ये बताती है कि उसने सच में गामिलाम की आवाज सुनी थी, लेकिन सुंदरी उससे कहती है कि उनको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, और इस चीज की आवाज आना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। खैर, रात को विद्या को एक शैडो दिखाई देती है, जिससे डर कर वो सो जाती है। खैर, अब हम यहाँ पर एक ओल्ड स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि नूर को सोते हुए सहला रही थी, जिसका राज हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। अगले दिन प्रभु सभी को विलेज दिखाता है, जहाँ पर वो उन्हें कब्रिस्तान दिखाने ले जाता है, जहाँ पर 10 साल या उससे छोटे बच्चों को दफनाया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस गांव के अंदर एक भी बच्चा नहीं था। तो जरूर यहाँ पर गांव वालों ने कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रखी थी। खैर, रास्ते में उन्हें एक फॉरेस्ट भी दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने से प्रभु सबको स्ट्रिक्टली मना कर देता है, और ये भी बताता है कि वहाँ पर तपाक तिलाज नाम का एक जगह है, जहाँ पर जाना बिल्कुल मना है, और अगर वो लोग वहां पर गए तो उनका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद ये सारे दोस्त 3 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, ताकि वो इस गांव की हेल्प कर पाएं, जिसके अंदर आयु बीमा को अपनी टीम में ले लेती है, क्योंकि आयु यहाँ बीमा को लाइक करती थी, लेकिन बीमा असल में विद्या को लाइक करता था, और नूर यहाँ पर एक स्पेशल बच्ची थी। खैर, अब इसके बाद नूर और विद्या नहाने जाते हैं, जहाँ पर नूर को एक डेमोनिक एंटिटी दिखाई देती है, और वो बिना नहाए ही डर कर वहाँ से बाहर आ जाती है। और जब विद्या नहाने जाती है तो हम ये नोटिस करते हैं कि नूर अपनी दोस्त को बाहर से ही देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अंदर कोई डेमोनिक एंटिटी है, इसीलिए वो उसकी फिक्र कर रही थी। लेकिन तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि वो डेमोनिक एंटिटी नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत डांसर है, जो कि विद्या के सामने ही खड़ी थी। पर तभी अचानक से वो कहीं गायब हो जाती है, जिससे वो दोनों ही डर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों जहाँ पर नहाने गई थी, उसके बगल में ही एक स्विमिंग पूल टाइप का था, जो कि पुराने जमाने में फीमेल डांसर के नहाने की जगह हुआ करती थी। अब यहाँ पर इस डांसर का क्या राज है, हमें ये आगे पता चलेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब भी ये डांसर कहीं पर होती थी, वहाँ आसपास कई सारे स्नैक्स दिखाई देते थे। खैर, इसके बाद नूर को प्रभु मब्बा के पास लेकर जाता है, जो कि काइंड ऑफ एक ओझा था, जो कि नूर को एक कॉफी ऑफर करता है। अब ये जो कॉफी है, ये एक तरीका है जिसको मब्बा यूज करते थे, ये जानने के लिए कि क्या कोई बुरी शक्ति इन बच्चों के पीछे पड़ी है या नहीं। अगर कॉफी कड़वी होती थी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये पीने वाले को मीठी महसूस होती है तो वो इंसान पोजेस्ड है। खैर, इस कॉफी को पीने के बाद पता चल जाता है कि नूर के पीछे एक डेमोनिक एंटिटी है, लेकिन मब्बा एक रिचुअल से सब कुछ ठीक कर देते हैं, जिसके अंदर वो एक जानवर की बलि देते हैं। लेकिन तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर मब्बा के पास एक डेमोनिक एंटिटी होती है, जो कि एक कुत्ते की भेष में थी, और वो कुत्ता उस मरे हुए जानवर को ले जाता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसने एक अजीब सा ह्यूमन टाइप का फॉर्म ले लिया था। अगले सीन में सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी विद्या की नींद खुल जाती है, और उसे नूर वहाँ पर डांस करती हुई दिखाई देती है। लेकिन बाद में हमें ये पता चलता है कि असल में ये डांस विद्या ही कर रही थी। अब प्रभु उसको अगले दिन एंटोन और आयु के साथ मब्बा के पास लेकर जाता है, जहाँ पर एंटोन और आयु को कॉफी कड़वी लगती है, लेकिन विद्या को मीठी लगने लगती है। तभी मब्बा यहाँ विद्या को एक टीका लगाकर ये बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, वो सेफ हो जाएगी। अगले सीन में एंटोन नूर को बताता है कि बीमा के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। उसके बेड के नीचे उसको अजीब चीजें रखी हुई मिली, जैसे कि कोई रिचुअल वाली चीज। वो ये भी कहता है कि उसके कमरे से किसी
किसी औरत की आवाजें आती हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर उनको सांप वगैरह भी दिखाई देते थे जो कि उस डांसर से ही रिलेटेड थे। खैर इसके बाद बीमा और आयु किसी बैंगल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि असल में बीमा ने आयु को विद्या को देने के लिए कहा था, लेकिन वो ये कहती है कि वो बैंगल कहीं खो गया, जिस पर वो काफी गुस्सा करता है, यानी कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही थी। खैर अब सभी लोग ये डिसीजन लेते हैं कि वो सभी वापस चले जाएंगे, लेकिन आयु यहाँ पर मना कर देती है, जिसके बाद में नूर आयु और बीमा को तपाक तिलास से बाहर आते हुए देखती है जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और इस बात पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि बीमा तो आयु को पसंद नहीं करता था, वो तो विद्या को पसंद करता था, तो ये दोनों इंटीमेट कैसे हो रहे थे? तो इसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा हुआ है। खैर अगले सीन में हम विद्या और आयु को मार्केट जाता हुए देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान लेने गए थे। उनको वहाँ पर एक डंपलिंग वाला मिलता है जो ये कहता है कि उन्हें इस विलेज में नहीं रहना चाहिए। उसका ये मानना था कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ की आत्माएं मार डालती हैं और इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। खैर वापस आते टाइम उन दोनों की बाइक खराब हो जाती है और तभी उनको वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है जो कि उनको गामेलान की तरफ ले जाता है जहाँ पर एक काइंड ऑफ नाच गाना चल रहा होता है। अब वहाँ पर जाते ही वायु और विद्या को वही डांसर दिखाई देती है जो कि नूर को और उसको दिखाई दी थी और देखते ही विद्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वायु इस डांसर को देखते ही काफी ज्यादा मदहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी सुंदर थी। इसके अलावा उसको वहाँ पर ढेर सारा खाना भी दिखाई देता है जिसको वो खाने लगता है और अपने दोस्तों के लिए पैक भी करा लेता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि उनकी बाइक ठीक हो गई है, जिसके बाद में वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन शॉकिंगली हम ये नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, जितने भी डांसर थे, वो सभी उन्हीं को देख रहे थे। अब जैसे ही वो वापस लौटकर उस पैकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर खाना नहीं बल्कि एक बंदर का कटा हुआ सर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। अब नूर ये सब देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो सभी के बैग्स को चेक करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पोजेस्ड हुई विद्या आ जाती है जो कि उसको वार्न करती है कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए। तभी बीमा नूर को अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है जिसके अंदर विद्या को बचाने के लिए उसने उसी डांसर के साथ एक डील कर ली थी, क्योंकि उसके ड्रीम के अंदर उसने ऐसा देखा था कि विद्या को ढेर सारे सांपों ने जकड़ रखा है और यहाँ सांपों से मतलब उसी डांसर से था। तो यहाँ उसने एक बहुत ही शॉकिंग डील करी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और भी अजीब चीज करी थी जो कि और भी ज्यादा भयानक थी, जिसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। खैर नूर अब यहाँ पर समझ जाती है कि वो कोई डांसर नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक जिन है और उसको ये जिन बहुत ही डेमोनिक रूप में दिखाई देता है, ना कि किसी डांसर के रूप में, जिसका रीजन भी बहुत ही बढ़िया है। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में नूर को ये पता चलता है कि आयु ने भी उसी जिन के साथ में डील करी थी और बदले में उस जिन ने उसे ग्रीन कलर का स्कार्फ दिया था और ये पता चलता है कि वो बैंगल भी आयु के पास में ही था और ये सारा का सारा माजरा भी उलझ चुका था। खैर अब ये सभी लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि डिग्री जाए भाड़ में, वो अगले ही दिन सभी वापस चले जाएंगे। इनफैक्ट प्रभु भी यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो गया था और बहुत ही दुखी भी था कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उसी रात विद्या को बीमा जंगल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है जो कि असल में उसकी स्पिरिट होती है। अब बीमा की जो स्पिरिट होती है वो उसी डांसर के कंट्रोल में दिखाई देती है और एक ओल्ड मैन की स्पिरिट विद्या को उसी डांसर के पास में ले जाता है और ये ओल्ड मैन वही था जो विद्या और आयु को उस दिन मिला था, यानी कि जब उनकी बाइक खराब हो गई थी। और ये जगह भी कोई और नहीं बल्कि वही जंगल का एरिया था जो कि श्रापित था और जिसका नाम तपाक तिलास था, जहाँ पर जाने के लिए प्रभु ने सबको मना भी किया था। अब शॉकिंगली विद्या को वहाँ पर आयु की स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि उसी डांसर जैसी बन गई थी और यहाँ पर वो रोते हुए डांस कर रही थी, यानी कि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसकी ही डील का एक पार्ट था। अब तभी वहाँ पर नूर की नींद खुलती है तो उसे आयु की बॉडी बहुत ही अजीब लगती है, जैसे कि वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हो और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर जान ही ना बची हो और उसकी सोल को किसी ने निकाल लिया हो, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी डांसर ने किया था। अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए नूर सीधा मब्बा के पास में जाती है और उनको वही बैंगल और ग्रीन कलर का स्कार्फ देती है और तब जाकर यहाँ पर मब्बा कुछ बताते हैं। और दोस्तों यहाँ पर खुलता है इस मूवी का असली सच कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो ये बोलते हैं कि असल में वो डांसर एक दुआ है जिसको हेड ऑफ स्पिरिट कहा जाता है और दुआ किसी स्पिरिट का नाम नहीं बल्कि सारी आत्माओं की रानी है और उसने हर किसी को अपना नाम दुआ ही बताया था। दुआ असल में एक डांसर होती है, यानी कि किसी भी डांसर हेड को यहाँ पर नाम दिया जाता है दुआ, और अगर वो अपना असली नाम सबको बता देती है तो उसको कोई भी कंट्रोल कर सकता था। खैर यहाँ पर मब्बा बताते हैं कि उसका असली नाम वादर वही है और असल में उसने बीमा और आयु दोनों को ही फंसाया है और उनकी स्पिरिट
को कंट्रोल में ले लिया है, जिसके चलते अब कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर नूर के अंदर आई हुई ओल्ड स्पिरिट के द्वारा विद्या को एक वार्निंग भी दी गई थी। आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट ने नूर को पोजेस कर लिया था और वो विद्या को बताती है कि उसे बस खुद को संभालना होगा, वो बाकियों को नहीं बचा सकती। अब बात करते हैं कि ये दुआ यानी कि वो जिन क्या चाहती है। असल में वो लेडी इस गांव के अंदर बहुत टाइम पहले एक डांसर हुआ करती थी, लेकिन गांव वालों के द्वारा और बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा उसके साथ काफी कुछ गलत किया जाता है, जिसके चलते वो एक भटकती हुई जिन बन गई थी। लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर नाचने गाने का श्राप आज तक लगा हुआ था, तो यहाँ पर उसने आयु को खुद की जगह दे दी, यानी कि उसको एक दुआ बना दिया और इसीलिए ही आयु यहाँ पर नाचे जा रही थी। और हम पीछे उस जिन को देख सकते हैं जो कि शांति से बैठी हुई थी। तो असल में वो एक लड़की चाहती थी जिससे उसको आजादी मिल सके। उसके आसपास में जितनी भी आत्माएं थी उन सभी को उसने ही मारा था, जिसके बाद में उसने उन सभी आत्माओं को कंट्रोल में ले लिया था। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि गांव के अंदर आते ही विद्या को गामेलाम सुनाई दिया था, यानी कि उस जिन का शुरू से एक ही मकसद था और वो था विद्या के स्पिरिट को कंट्रोल करके उसको दुआ बनाना। लेकिन बीमा ने विद्या को बचाने के लिए उस जिन से डील कर ली थी जब उसने विद्या की वैसी हालत देखी थी जब वो सांपों में लिपटी हुई थी। अब उस जिन ने ये डील करी थी कि विद्या हमेशा सेफ रहेगी जब तक कि वो रोज जंगल के अंदर आएगा और उसके साथ इंटीमेट होता रहेगा। यही रीजन है कि वो रोज जंगल के अंदर जाता था। लेकिन बीमा को उसने लालच दिया था कि वो एक जिन है जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है, इसीलिए बीमा ने यहाँ पर विद्या का प्यार मांग लिया था, जिसके लिए जिन ने अपना गोल्ड बैंगल उसको दे दिया। जी हाँ, वही बैंगल जो मिस हो गया था। असल में बीमा ने वो बैंगल आयु को दिया था ताकि आयु उस बैंगल को विद्या को दे दे, लेकिन आयु तो यहाँ पर खुद बीमा से प्यार करती थी, तो उसने उस बैंगल को खुद के पास रख लिया ताकि उसको बीमा का प्यार मिल सके। अब जब जिन यहाँ पर विद्या के पास पोजीशन में आती है उस बैंगल के जरिए, तो यहाँ पर वो बैंगल उसको आयु के पास मिलता है। तो आयु ने भी यहाँ पर जिन से डील कर ली थी और अब आयु को जिन ने वो ग्रीन स्कार्फ दिया था। डील यहाँ पर ये थी कि बीमा उसके प्यार में पड़ जाए। ये स्कार्फ बहुत ही पावरफुल था, जिसके चलते आयु और बीमा इंटीमेट हुए थे, जिसे कि नूर ने देख लिया था। जिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चालाक निकली। उसने आयु के स्पिरिट को कैद कर लिया और फिर उसने आयु को अपनी जगह पे दुआ बना दिया, क्योंकि एक बार जो डील कर ली वो टूट नहीं सकती थी। अब यहाँ पर जिन खुद तो आजाद हो गई थी बीमा से इंटीमेट होने के लिए, लेकिन वो विद्या को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि जिन ने बीमा से वादा किया था कि जब तक वो उसकी बात मानता रहेगा विद्या बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन जिन यहाँ पर विद्या को भी चाहती थी और वो उसके साथ भी रहना चाहती थी, तो वो उसको ऑफर देती है कि वो अपनी मर्जी से वहां पर रहे। लेकिन तभी हम मब्बा को देखते हैं जो कि अपने डिमोनिक डॉग को वहां भेज देते हैं, जिसकी वजह से उस जिन को विद्या को आजाद करना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉर्निंग में विद्या जंगल से आ रही होती है और गांव वाले उसको लेकर आ रहे थे, क्योंकि पूरे गांव वाले उन तीनों को ही ढूंढने निकले थे कि वो कहां चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन ने बीमा और आयु की स्पिरिट को कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बीमा और आयु की बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उनके अंदर जान तो है पर उनकी आत्माएं मर चुकी हैं। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि एंड में ये सिर्फ 4 बच्चे ही बचे होते हैं जो कि वापस शहर चले जाते हैं और उनको अपने 2 दोस्तों को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद में बीमा और आयु को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, लेकिन उसके 4 दिन के बाद ही बीमा की डेथ हो जाती है और आयु भी 3 महीने तक कोमा में रहने के बाद मारी जाती है। एंड में दोस्तों हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि नूर यहाँ पर सेफ इसलिए थी क्योंकि वो ओल्ड लेडी की स्पिरिट असल में नूर की गार्डियन एंजल बन गई थी, जिसने उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट किया था। खैर, अब इस कहानी के कई सालों के बाद में नूर का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर वो अपनी पूरी कहानी बयां करती है और ये भी बोलती है कि ये कहानी सबको बताई जाए, लेकिन उसके और उसके दोस्तों के नाम यहाँ पर बिल्कुल भी सीक्रेट रखे जाने चाहिए। इनफैक्ट कॉलेज का नाम भी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी केके द डांसिंग विलेज मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इंडोनेशिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है और सबसे बड़ी बात कि ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो में बिल्कुल फ्रेश स्टोरी के साथ। इसीलिए इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।